हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आप सभी की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, ये देखिए हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। रोज़ की तरह फिर से लग गए हैं हम हमारे डेली रूटीन में, और वही काम कभी कुछ तो कभी कुछ जीवन में ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी आज क्या हो रहा है दोस्तों, उस दिन हम लोगों ने गोवर्धन पूजा के लिए यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी की छवि बनाई थी, तो गोबर वहीं पे रखा रह गया था। क्योंकि मैंने सोचा एक दो दिन नहीं उठाते हैं, नहीं गोबर को निकालते हैं, पता नहीं क्या कैसा होता है, मुझे ये सब नहीं पता था। तो इसलिए फिर मैंने एक दिन के लिए छोड़ दिया था, छुआ तक नहीं। उसके बाद आज इसको पूरा खुरपा से हमने निकाल दिया है। निकालने के बाद तसले में राख भर दी है। और ये तसले में राख इसलिए हो गई थी दोस्तों, कल शाम को बना था बाटी चोखा। तो आए दिन हमारे यहाँ बाटी चोखा बनता ही रहता है। ये गांव में सबका घर घर ये फेवरेट होता है, तो कभी भी बन जाता है। हम लोगों को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं होती है। जहाँ से हमारे घर में ईंधन, लकड़ी, सारी चीज़ें हमेशा पर्याप्त होती है। और गांव में हरे बैगन, ताजे हरी मिर्च, धनिया, सब कुछ अपने खेतों में ना सिर्फ औरों के खेतों में मिल जाती है, लोगों के खेतों में मिल जाती है, तो दिक्कत नहीं होती है। कई कई जगहों पे ऐसा होता है बाटी चोखा बनाने के लिए बहुत सोचना समझना पड़ता है। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत नहीं रहती हम लोगों को कभी भी। यही मज़ा है गांव में रहने का, और यही आनंद होता है। ताज़ी फ्रेश चीज़ें मिलती है और यहाँ पे सुकून मिलता है। ये है यही होता है गांव में रहने वालों का फ़ायदा, यही होता है। और यहाँ के लोग एकदम फिट रहते हैं हमेशा। कभी कभार कुछ लोग दिख जाएंगे कि उनको कुछ हुआ है, वरना सब लोग एकदम फिट रहते हैं। खेतों में काम प्रॉपर करते हुए दिखेंगे, सारी बीमारी, सारी दुख दर्द से दूर रहते हैं, यानी उन्हें छूता भी नहीं है। दुख इतने काम होते हैं गांव के लोगों को। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, छत के चारों ओर, मतलब 2 छत पे तो हमने झाड़ू लगा दिया। ये वाली छत रह गई थी, बहुत गंदी हो चुकी थी। दिवाली के दिन झाड़ू लगी थी यहाँ पे, उसके बाद साफ सफाई यहाँ पे नहीं हुई थी। तो राख अभी ने छितरा दिया था, मतलब पूरा फैला दिया था अभी ने। बच्चों को तो मिट्टी में, राख में, इस तरह की चीज़ों में खेलना बहुत अच्छा लगता है। वही हाल हमारे बच्चे का भी है, तो उनको इस तरह की चीज़ें, मिट्टी वगैरह खेलने में बहुत आनंद आता है। तो हम क्या किए थे, फिर वहीं पे छोड़ दिए थे, क्योंकि उठाते तो फैल जाता। फिर हम अभी हाथों से भर दिए हैं और कूड़ा चारों तरफ का इकट्ठा कर दिए हैं। इन कूड़े को ले चलेंगे बाहर, और बाहर का जो भी रूटीन था ना दोस्तों, वो सुबह अंधेरे में ही निपटा दिया। जैसे गोबर झाड़ू और बकरी को चारा देना, थोड़े बहुत काम जो होते हैं वो सब हमने कर लिए हैं। बाकी के काम तो सानी वगैरह यही लगा देते हैं हस्बैंड जी, तो उतना काम हमें बाहर का अभी नहीं होता है, तो इसलिए शाम को कर लिए। तो नाइटी पहने हैं तो बाहर नहीं कर सकते हैं, बाहर का कोई भी काम जो भी रहता है सुबह जल्दी उठ के सब निपटा देते हैं। तो बाहर अभी नहीं जा सकते हैं। अंदर यहाँ सीढ़ियों पे भी सफाई चल रही है। यहाँ पे भी दिवाली के दिन ही झाड़ू लगी थी, और शाम को हमने पानी डाल दिया था सीढ़ियों पे, ताकि साफ़ हो जाए तो अच्छा लगे। तो अब नहा धो लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सीधा नहाने के लिए जाएंगे, साफ़ सफाई करेंगे। सारे काम हो गए थे, यही काम रह गए थे। तो दोस्तों, अभी देखिए हम नहा चुके हैं। नहा के कपड़े ही पहन रहे थे कि उधर दूध वाले भैया आ गए हैं दुहाई करवाने के लिए। बाहर से आवाज़ आ रही है। आज हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी की एकदम से कोताही हो गई है। तो अब जा रहे हैं हैंडपम्प पे। जो भी पानी था हमने नहा लिया, बच्चे नहा के चले गए। जा रहे हैं हैंडपम्प पे, वो बाल्टी मांझ के उनको देंगे, क्योंकि दुहाई का टाइम हो गया। इसके पापा है नहीं, कहीं चले गए हैं। वो रहते हैं तो फिर हमें कोई फिक्र नहीं रहती है। और हमने ये वाली साड़ी पहन ली है जो हमें पहन के जाना है। और एक चीज़ और करने वाली, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा। तो पहले उनको बाल्टी दे देते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में करते हैं।
तो जिस दिन ये घर पे नहीं होते उस दिन हमारा यही हाल होता है। जल्दी जल्दी से भाग भाग कर दौड़ दौड़ के सारा काम करना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है और अंदर का भी देखना पड़ता है। तो ये होते हैं तो फिर बाहर का सब कुछ ये संभाल लेते हैं। हमें उतनी फिक्र नहीं होती, उतनी चिंता नहीं रहती हमें बाहर के काम करने में। अभी ये चले गए हैं किसी काम से, तो फिर जल्दी जल्दी से हड़बड़ाहट में हम बाल्टी वगैरह मांज करके धो के बाहर लेके देख आए, तो देखा कि दूध वाले भैया भी आए ही नहीं हैं। हमें लगा कि दूध वाले भैया हैं, इसलिए ससुर जी बाहर से आवाज़ दे रहे हैं। और ये कूड़ा जो छत पे हम लगा के रखे थे दोस्तों, लाके तसले में रखे थे, उसको यही चबूतरे पे रख के अंदर चले गए थे, क्योंकि वहाँ तक हम नहीं गए क्योंकि नाइटी पहन रखी थी तो इसलिए वहाँ नहीं गए। और अभी ये कभी कभी बिना सोचे समझे कोई काम करो तो ऐसे ही पछताना होता है। तो सुबह वैसे उठ के तो कभी कभी साड़ी पहन ले, ब्लाउज अंदर से पहन रखा था, बस साड़ी पहन रही थी, उतने में हमें इतनी आलस आ रही थी कि चलो अंदर का ही काम। आलस क्यों ना आए, ये हुआ था कि चलो बाहर का काम अंधेरे में ही हो गया है, अब अंदर का काम रह गया है, तो फिर नहा के तभी बाहर निकलेंगे। फिर छत पे चढ़ गए तो वहाँ पे भी साफ़ सफाई होने लगी। फिर कूड़ा लेके बाहर निकले तो एक दो लोग हमें बाहर दिखे, तो फिर यहीं पे तसला रख के हम अंदर घुस गए। हमने कहा चलो नहाने के बाद फेंक देंगे। तो फिर हाथ पैर नहाने के बाद कूड़ा फेंका और फिर हाथ पैर धो के तब आ गए अभी अंदर। और हम तैयार हो रहे हैं दोस्तों। तैयार इसलिए हो रहे हैं कि आज हमें छठ पूजा का एक शॉर्ट बनाना है, तो उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। बहुत ही मन करता है कि हमारे यहाँ भी काश ये व्रत की जाती तो हमें भी देखने को मिलता। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के साथ मैं एक फ़ोटो बोल रही थी, रुक जाओ आप एक फ़ोटो खींच लेते हैं, तो बस इनको इसी के लिए बोल रही थी। और बस इधर जो सूप में जो भी चीज़ें चढ़ावे के लिए होती है ना, वो हम तैयार कर, उतना तो मुझे आइडिया है नहीं, कुछ पता है नहीं, पर लोगों को देख के भी मुझे इतना आइडिया मिल गया है। बाकी हम इसकी क्या कदर है, इसकी क्या वैल्यू है वो हम जानते हैं, लेकिन कैसे की जाती है ये छठी माई की जो महिमा है, इससे हम बहुत परे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये व्रत नहीं मनाई जाती है, ये पूजा नहीं की जाती। तो इधर सारी तैयारी हो चुकी है दोस्तों, और सुबह में जो भी चीज़ें थी घर में वो हमने रख ली। मात्र एक शॉर्ट वीडियो बनाने का हमारा यहाँ पे मन दोस्तों था। ये देखिए हमारी छठ पूजा का जो रील था ना वो शूट हो चुका है। सच बता रहे दोस्तों आप सभी से, ये जो पूजा है ना, मतलब इतना मैं नर्वस हो रही थी इसको लेके, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है अभी इसको लेके हाथ में। ये पूजा का सामान, फूल, दीपक, सारी चीजें, कुछ चीजें नहीं थी, तो ये मैंने ये देखिए ये टमाटर इसमें रखे थे, ये देखिए ये टमाटर है, 2 टमाटर रखे थे, फल फ्रूट वगैरह नहीं थे घर में। मतलब ये ऐसा त्योहार है कि रूम पूरा ऐसे हो रहा है मेरा कि मैं फील कर पा रही हूँ उस त्योहार को। और ये त्योहार अनार है, लेना है क्या? ले लो। तो मैं अपने सारे भाई बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करें, अपनी दया सब पर बनाए रहे। सब मेरे भाई बहन, मेरे बड़े मेरे छोटे, सब अपने जीवन में खूब उन्नति करे, तरक्की करे, यही कामना करती हूँ मैं उनसे। और दोस्तों मेरा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, अभी रोटियां बनानी है, जा रहे रोटियां बना लेंगे। फिर आज हमको कहीं जाना है, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि पक्का आज मुझे आना है, तो आना है, तो फिर वहां भी मैं जा रही हूँ। और सुबह के अभी 10 बज गए हैं। क्या बताऊँ दोस्तों, सच बता रही, सूपा नीचे रखने का मन ही नहीं कर रहा है। इसमें वैसे सिंपल सूपा लेने में और छठी माई के नाम से लेने में कितना फर्क है ना, न जाने कितनी शक्तियाँ इसमें आ जाती हैं। जय हो छठी माई की। छठी माई माफ कीजिएगा, बस जा रही अभी। नहीं कट रहा है तो सारे काम तो हो चुके थे दोस्तों, यानी कि सब्जी चावल बन गई थी और दाल भी बना के तड़का लगा के रख दिया है।
बस रोटियां थोड़ी सी बनानी रह गई हैं। तो कुछ आटे बचे थे सुबह बच्चों को जब लंच बनाया था उसमें का, और थोड़ा सा हम और आटा लगा लेंगे क्योंकि जो आटा रखा था ना घर में पहले से उसमें 2 ही रोटियां बनती, तो बस 3-4 रोटी के लिए और आटा लगा ले रहे हैं और फिर रोटी बना लेते हैं फटाफट से। और बस यही वाली साड़ी पहन के जाना है हमें, और जाना है हमें बुआ जी के घर, हमारी बुआ के घर। तो वैसे कुछ है नहीं वहाँ पे, बस ऐसे ही बुआ की तबीयत कुछ दिन पहले नहीं ठीक थी, तो बस घूमने के लिए मन था कि जाते हैं एक बार बुआ से मिलाते हैं घूमाते, नहीं जा पाए थे। तब से मन था जाने के लिए, करीब 3-4 महीने हो गए थे। दोस्तों देखिए अभी आ चुके हैं बुआ जी के घर में, जहाँ हम बोल रहे थे सुबह से आने के लिए, और आए हुए करीब 1 घंटे हो गए, 11:15 बजे आ गए थे। तो बातें हो रही थी बुआ से, घर वगैरह देख रहे थे, लेटे थे, काफ़ी दिन बाद आए हैं यहाँ पे। और माही के पापा के साथ आई हूँ, तो वो मुझे छोड़ के चले गए हैं घर के लिए। तो अभी ये वाली बुआ के यहाँ तो हो लिया है, बातें भी कब से हो रही है। तो अभी एक और बुआ है तो उनके घर भी जाना है मुझे, किसी को लेके नहीं है, अकेले आई हूँ। अभी को भी नहीं लेके आई क्योंकि हमारे घर से 10 मिनट का ही रास्ता है, बगल का गांव है। जब मैं मायके जाती हूँ ना तो वहाँ पे हमारा गांव पूरा एक साथ बोला जाता है, बुआ का गांव मेरा गांव मिला के बोला जाता है। तो हमारा दोनों जन का कहने का मतलब एक ही गांव है, पर अलग अलग है। मायके के लोग क्या बोलते हैं, एक ही गांव। हाँ, हम दोनों जन के गांव को मिला के एक गांव बोलते हैं। उधर के लोग ऐसे जानते ही हैं कि हम दोनों जन का एक ही गांव है, पर हम यहाँ रहते हैं तो हमें पता है कि हम दोनों जन का अलग अलग गाँव है। तो अभी देख लिए हैं। और ये वाला जो घर है बुआ का ना, ये हम लोग जब पहले आते थे तो यही वाला घर रहता था। यहाँ पे चारपाई, चूल्हा, फूफा जी, अब फूफा जी नहीं है, फूफा जी बाहर रहते हैं, और बड़ा वाला भाई भी बाहर रहता है। छोटा वाला जो उस दिन गया था भाई दूज के दिन। हाँ, तो ये वाला घर ये जो है ये नया बना हुआ है अभी, पीछे का ये देखो, ये सब नया है। मनस देख रहे हैं, मनस यहाँ, ये है मेरा बेटा। बोलो, देखो, बोलो, हेलो करो, हेलो हेलो। तो ये ना मेरी मानसी, और ये 2-2, 4-4 दिन के छोटे बड़े हैं। पहले ये हुआ था, फिर उसके बाद मानसी आई थी। पहले मानसी आई थी। अच्छा, बस ये 2-4 दिन के आगे पीछे हैं, उतने अच्छे से। अच्छा हाँ, जब ये हुआ था तब मैं बिसौना से जा रही थी। नहीं हुई है, हाँ। तो 4 रोज पहले हो गया है, मानसी हो गई, मानसी पहले हुई है, पूर्णमासी का भाई मानसी, 4 रोज बाद भाई। अच्छा हाँ, 4-4 दिन 5-5 दिन का ऐसे ही अंतर है। मैं ससुराल से मायके जा रही तो रास्ते में फोन आया था, मुझे पता चला था कि सरिता को डिलीवरी हुई है, कुछ हुआ है, तब हम लोग बहुत खुश हुए थे उसी टाइम। तो यहाँ पे अभी बैठे हुए हो गया है काफ़ी टाइम दोस्तों, अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ, मन कर रहा था कि अब जाऊँ। और 5-6 बगल का ही गांव है। तो ससुराल के लोग यहाँ ससुराल में रह के बगल का ही गांव है, नहीं आ पाते। मायके लोग बोलते हैं कि हम दोनों का एक ही गांव है, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग है। और ये देखिए, ये बुआ का बड़ा सा आंगन है, दिखाऊं तो ये देखिए बड़ा सा आंगन है बुआ का, पूरा यहाँ से पूरा वहाँ तक चारपाई, कच्चा वो अलग है, रूम थोड़ा सा कच्चा है, चूल्हा चौका लगाने के लिए। और हाँ, यहीं पे भैंस भी यहीं पे है। अच्छा लग रहा है खुला। मुझे ना दोस्तों सच बता रही हूँ, ऐसा ही घर चाहिए जहाँ बड़ा सा आंगन हो, आगे गेट लगा हो, खूब सारा फैल हो। तो अभी हमारा घर तो अभी बना नहीं है, देखते हैं कि कब सपना पूरा होता है मेरा। ईश्वर जब चाहेंगे तभी पूरा होगा, क्योंकि हम लोगों की कुछ नहीं चलती है, उन्हीं की कृपा से कभी भी वो चमत्कार कर देते हैं। तो जब भी उनका चमत्कार होगा देखा जाए। ये वाला रूम भाई का है, जो भाई दूज के दिन गया था ना, ये उसका रूम है। इस वाले रूम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके बिस्तर वगैरह लगे हैं। हाँ, ये वाला रूम पुराना है सबसे पहले। अच्छा, ये वाला पुराना नहीं है, ये वाले रूम से 2 रूम अटैच है। एक ये वाला रूम, ये देखो। अच्छा, इसमें ना किचन है बुआ का, तो मैंने दिखा दिया, थोड़ा थोड़ा करके होम टूर करवा दिया है आप लोगों को। तो ये रहा बुआ का किचन, छोटा सा और बहुत सुंदर सा भी लग रहा है। छोटा है बट सुंदर है। ये वाला पूरा रूम ही बुआ ने किचन बना दिया है, इस वाले रूम को। इधर बैठे हुए लक्ष्मी कुबेर महाराज जी, जहाँ पे पूजा हुई थी शाम को। मनस किए थे पूजा, मनस भी की। ये वाला रहा बुआ का, ये वाला सबसे पुराना वाला रूम है। पहले यही वाला रूम था, सिर्फ ये वाला रूम था।
ये देवी देवताओं का कुल देवी देवता है इधर ये वाले रूम में, और कुछ ठीक है, अच्छा लग रहा है। बुआ का गार्डन वाला पूरा हिस्सा है अलग सा, ये पूरा आंगन हुआ करता था, तो अभी तो आंगन उधर का हो गया, ये भी आंगन है पर आगे चल के यहाँ पे बन जाएगा। और ये बड़ा सा फूल इधर, ये देखिए इधर गुड़हल का फूल, और ये रही तुलसी माता। आ जाओ बेटा इधर, ये देखिए देखा ये रही हमारी तुलसी माता। हम हिंदुओं के घर में तुलसी माता रहनी बहुत जरूरी है, हर एक के आंगन में चाहिए। हाँ, हिंदू के घरों में, पर मैं बता तो रही हूँ पर मैं नहीं लगाऊँ क्योंकि मेरे यहाँ छोटा सा आंगन भी नहीं है और छत पे उतनी अच्छी जगह भी नहीं है, इसलिए नहीं लगाए हैं। इधर ये रहा गुलाब का फूल, ये देखिए बहुत फुला तरह भी की हो जाता। ये पुराना वाला घर रहा। अच्छा अब हुआ जा बनाए तो दीदिया। हाँ, ये देखिए ये हमारी बुआ के 2 साइकिल। देखिए बुआ के घर में ना अभी नई नई गाड़ी आ गई है, लेकिन फिर भी 2 साइकिल। ये हमारे पापा जी की शादी की साइकिल होगी या फिर शादी के बाद की। ये मनस की साइकिल रही, तो 2 साइकिल अभी घरों में है। अभी गांव के कुछ ऐसे घर है ना जहाँ पे साइकिल वगैरह मिल रही, कुछ घर ऐसे है तो जिनके घर में साइकिल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो खड़े रहो भैया। ये देखिए ये मेरी बुआ का सबसे पुराना वाला घर है। हाँ, आओ आप लोगों को दिखाती हूँ, आराम से बेटा। हाँ ऐसे, हाथ हटा लो नहीं वीडियो खराब हो जाएगी। तो ये बुआ का पुराना वाला घर रहा, कच्चा मकान, मिट्टी के मकान दोस्तों अब गांव में भी नहीं रहते हैं देखने को। तो ये वाली जो चीजें दिख रही है ना आपको, ये देखिए यहाँ पे कपड़े टांगे जाते हैं। बचपन में ना हमारे भी मायके में ऐसे ही घर था, इसमें कपड़े ठंडी के जितने भी बिछौने होते थे ना, थोड़ा सा झुका लो बेचा नीचे। हाँ, ठंडी के जितने भी बिछौने होते थे ना, पूरी ठंडी तो हम लोग ओढ़ते थे, पर जैसे ही ठंडी जाती थी पूरा यहाँ पे रखा जाता था और इसके ऊपर से एक चादर बड़ी सी डाल के सबको गांठ मार के बंद कर दिया जाता था। हाँ, अब बुआ के ये वाले, ये बाहर का रूम है, सड़क पे निकल जाएंगे जहाँ से अभी गेट दिख रहा था ना आप सभी को, तो यहाँ भी एक दरवाजा और वहां से। अच्छा अभी ये देखिए चाबी ये टंगी है। और इधर देखे, इधर आ जाओ बेटा आप। हाँ, ये वाला इधर ये देखिए, इसमें भूसा रखा हुआ है। ये भी भूसा, दीवार भूसे में दीमक ना लगे, भूसा खराब ना हो, इसके लिए देखिए क्या की है बुआ, ये पन्नी लगा के रखी है चारों तरफ कि भूसा खराब ना हो। हाँ, इतना भूसा रखा हुआ है। और अभी हमारे यहाँ कटाई का सीजन चल रहा है। इस बार बुआ के यहाँ तो कुछ है नहीं ना बुआ, बाजरा वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि खेतों में बारिश के टाइम पे बुआई हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है बारिश होती है तो फिर फसल उगते नहीं है, तो वही वाला हाल है। चलो बाहर चलते हैं, खड़े रहो बेटा। चल रहे हैं हमारी दूसरी वाली बुआ के घर, यानी कि हमारे इसी गांव में 2 बुआ हैं। एक हमारी बाबा 2 भाई थे, हमारे बाबा 2 भाई थे, तो दोनों भाइयों की एक एक लड़की, यानी कि हमारी बुआ, तो दोनों जन यहाँ पे 2 बहनें हैं। तो ये उनके बच्चे अभी देखिए स्कूल से आ रहे हैं, ये गाड़ी रुकी यहीं पे, तो सब यहाँ पे उतर। नमस्ते, रागनी नहीं चिंता खाता है। चलो 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 चलो, तुम लोग के घर चल रहे, चलो। यार देखिए ये बच्चे सब आ गए पढ़ के, जहाँ माही जाती है ना वही स्कूल के सब बच्चे। तुम नहीं गई थी क्या? नहीं गई थी? ये लो हम आ गए तुम्हारी क्लास लेने। नहीं गई थी स्कूल। आ दीजिए, चल मैंने। हाँ, ड्रेस उतारो, फेंको जल्दी, ड्रेस उतार फेंक दो जल्दी, बोसट निकल जाए इधर। आओ बताओ भैया, आओ बताओ, ठीक ठाक है। ये देखिए अभी हम लोग छत पे आ गए थे और बातें करते करते चारों तरफ देख रहे थे। तो हमारा ससुराल और ये गांव यहाँ पास में ही है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पे पल्लू क्यों रखी हूँ, ससुराल जैसी बनी हूँ। तो बिल्कुल सटा हुआ गांव है, तो लगभग ये भी ससुराल ही हो जाता है एक तरह से। तो हम दोनों जब मिलते हैं ना तो हम दोनों की बातें नहीं ख़त्म होती है। तो बुआ आ गई थी बुलाने के लिए कि चलो जब से आई हो चाय तक नहीं पिया है, चाय बना लेते हैं और पीते हैं साथ में बैठ के।
तो अभी हम लोग चल रहे हैं और ये इनकी 3 लड़की और 1 लड़का, मतलब हम दोनों बराबर है। हम दोनों का क्या है, बुआ वाला रिश्ता कम है और सहेलियों वाला रिश्ता ज़्यादा है, इसलिए हम दोनों की बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती है। सारे शॉर्ट बन गए, अब जा रहे हैं। अब करीब दिन के 4 बज रहे हैं। क्या उछल रहा है? मेरे घर चलेगा? चल, स्कूल रोज जाता है दवाई के साथ में, चले आया करा। ठीक हूँ। चलो, बुआ मुझे बुलाने आ गई है, तो बुआ चाय बना के आई है बुलाने। चल रहे, चाय पीते हैं फिर घर जाएंगे। ठीक है, बाय। तो फाइनली दोस्तों घर आने के बाद हमने चाय भी पी लिया और चाय पीने के बाद अब हमारी तैयारी हो गई है घर अपने जाने की। तो मात्र 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट भी नहीं लगते मेरे ख्याल से, 2 मिनट 3 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि पड़ोसी गांव है, इतना करीब में हम लोग रहते हैं, फिर भी जल्दी आना नहीं होता है। करीब 1.5 साल बाद में आई हूँ। अब देखते हैं कब आना होता है। ऐसे ही कुछ जब होता है प्रोग्राम तभी आना होता है, फिर नहीं आना होता है। तो चलिए घर चलते हैं और कल के ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने घर से करेंगे। बाय दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।